स्टूडेंट, गुड मार्क्स जो हर कंपटीशन एग्जाम में आता है और जो हर किसी से नहीं बनता है क्योंकि सबको उसका बेसिक नहीं आता है, जो कि मैं बेसिक तो पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आप देख लीजिए वहां पर, जो कि बोर्ड मार्क्स का पहला पार्ट रह चुका है, उसमें मैंने बोर्ड मार्क्स को बेसिकली बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें कि मैं आपको बोर्ड मार्क्स के बारे में प्रॉपर जानकारी देने वाली हूँ और इसमें कठिन से कठिन सवाल करवाने वाली हूँ जो कि बोर्ड मार्क्स से आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इस चैनल पर आप लोगों को क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको मिलेगा जो बिगिनर हैं, जो जिनसे बेसिक मैथ नहीं आती, बेसिक इंग्लिश नहीं आती या बेसिक कोई भी सब्जेक्ट हो, तो ये चैनल बिगिनर्स के लिए है, जो कि बिगिनर्स को इंटेलिजेंट बनाने में मदद करता है। इसलिए मैं यहाँ पर जो भी मैथ पढ़ाती हूँ वो बेसिक मैथ पढ़ाती हूँ। इसके अलावा आप लोग कमेंट करते हैं कि हमसे ये बनता है, हमें आगे पढ़ाइए, तो मैं आप लोगों को वो भी पढ़ाऊंगी। ऐसे ही मैं इंग्लिश में करती हूँ, इंग्लिश में बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और बेसिक से मैथ पढ़ा रही हूँ। इसलिए आपको ये समझ आता हो तो समझ नहीं आता हो तो आप कमेंट करिएगा। जो भी आपको समझ नहीं आता हो मैं आपको या तो कमेंट में ही जवाब दे दूंगी, अगर नहीं हुआ तो फिर अगला वीडियो बनाकर आपको जवाब दे दूंगी। तो चलिए अब हम बोर्ड मार्क्स को समझते हैं। बोर्ड मार्क्स एक ऐसा मैथ का एक ऐसा नियम है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और हर किसी से नहीं बनता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि बोर्ड मार्क्स होता क्या है। तो बोर्ड मार्क्स इन नियमों से मिलकर बना है। देखिए, बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑर्डर, डी फॉर होता है डिवीजन, एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर होता है एडिशन, एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर समझिए कि ये है क्या। ब्रैकेट हमारे तीन प्रकार के होते हैं। ये बड़ा ब्रैकेट होता है, ये मंझला ब्रैकेट होता है और ये छोटा ब्रैकेट होता है। जब भी हमारे सवाल में ये तीनों ब्रैकेट एक साथ आते हैं तो हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और फिर हम सबसे लास्ट में बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जो कि बोर्ड मार्क्स का सबसे पहला नियम है कि जब भी कोई सवाल में ब्रैकेट हो, प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, भाग हो, सब कुछ हो, तो आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब आप बोलेंगे कि हाँ दीदी मुझे पता है कि ब्रैकेट सॉल्व तो करना है, पर ब्रैकेट में मैं क्या सबसे पहले सॉल्व करूं। तो मैंने आपको जैसा कि बता दिया है कि जब आपको ये तीनों ब्रैकेट बोर्ड मार्क्स के सवाल में दिखाई दे तो उसमें आपको सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब आगे देखिए, ओ फॉर होता है ऑर्डर। अब ऑर्डर का मतलब होता है कि सवाल में आपको, इसी बोर्ड मार्क्स के सवाल में आपको कहीं पर घात चढ़ी मिल जाएगी, वर्गमूल दिखाई देंगे और वर्ग भी दिखाई देंगे, तो आपको ब्रैकेट के बाद इनको सॉल्व करना है। अगर समझ नहीं आता है तो आगे मैं सवाल देने वाली हूँ, वहां पर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। डी फॉर होता है डिवीजन, जिसका मतलब सभी को पता है कि डिवीजन यानी कि भाग। थर्ड नंबर पर अपन भाग को करेंगे और फोर्थ नंबर पे अपना आता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करेंगे फोर्थ नंबर पर। फिफ्थ नंबर पर करेंगे हम एडिशन और सिक्स्थ नंबर पर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। एडिशन मतलब कि जोड़ होता है और सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको कभी भी बोर्ड मार्क्स भूले ना। इसके बाद हम इनके बेसिक से लेकर एक्स्ट्रा लेवल के सवाल करेंगे जो आपके दिमाग में बिल्कुल से बैठ जाएंगे और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, आपका बेसिक तो यहाँ से क्लियर होने ही वाला है। इसके बाद आप कठिन से कठिन सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर ये सब कुछ लिख दिया है। बी फॉर ब्रैकेट में सारे ब्रैकेट नहीं लिखे, एक ब्रैकेट बस लिख दिया जो हमारे सवाल में है, तो आप समझ लीजिए। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़, एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो आप यहाँ इस तरीके से देख लीजिए कि यहाँ आपको सब कुछ ही मैंने लिख दिया है जिससे आप सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हमारे इस बोर्ड मार्क्स के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ देखिए, हम लिखेंगे 48 अपने 48 भागे, मतलब 48 नहीं लिखेंगे, सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ
6 में से 2 जाएगा तो आपको कितना बचेगा 4। जैसे ही इसको सॉल्व हो जाता है उसी तरीके से आपका ब्रैकेट सॉल्व हो गया, मतलब ब्रैकेट हट गया। तो इसलिए से मैंने ब्रैकेट हटा दिया। गुणा लगाएंगे और 3 प्लस 5 माइनस 4, जो जैसा लिखा है एज इट इज उसी को उसी प्रकार से उतार देंगे। ठीक है, हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व क्या करने वाले हैं, ऑर्डर जिस तरीके से हमारे सवाल में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऑर्डर हमारे सवाल में नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। इसके बाद क्या है हमारा है डिवीजन हम इसके बाद हमारे सवाल में भी डिवीजन है और 3rd नंबर पर भी हमको डिवीजन को सॉल्व करना है। तो अब हम डिवीजन करेंगे, यानी कि 4 का हम 48 में भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 दूनी की 8, 4 एकम 4, मतलब कितना आएगा 12। और बाकी जो ये इतना एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, गुणा 3 प्लस 5 माइनस 4, जैसा है वैसा ही हमने उतार दिया, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन को सॉल्व किया है। इसके बाद आप देखिए, डिवीजन को सॉल्व करने के बाद हमें सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन को, यानी कि गुणा को। तो देखिए यहाँ पर गुणा लगा है, गुणा को सॉल्व करेंगे तो 12 किया कितना होता है, 12 भागी 24, तो 12 किया 36। तो यहाँ कितना आएगा 36 प्लस 5 माइनस 4। और यहाँ देखिए इसके बाद हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर हमने डिवीजन सॉल्व किया, इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है, एडिशन मतलब कि जोड़। अब हम जोड़ को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो 36 में अपन 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 41 हम लिखेंगे यहाँ पर, और माइनस 4 एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 41 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 37। तो 37 जो है वो हमारा फाइनल आंसर होता है। अगर ये आपको समझ आया है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि दीदी हमें आपका समझाना अच्छा लगा, आपका समझाया हुआ समझ आ गया। अब चलिए हम इससे और टफ सवाल लेते हैं जिसको आप समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देखिए हमारा ये दूसरा सवाल है जो उससे थोड़ा सा कठिन है, बट आप ध्यान से देखिएगा तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। ठीक है, तो बेसिक मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाई दिए हैं, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप पिछले वीडियो बिल्कुल जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे पहले बराबर और यहाँ लिखेंगे 180 भागे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये बड़ा ब्रैकेट भी है, बड़ा वाला ब्रैकेट पूरे को बंद कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये सारे को बंद कर रहा है। और जो कि हमारा इसके अलावा हमारा है ये मंझला ब्रैकेट जो सिर्फ इतने हिस्से को बंद कर रहा है, और जो हमारा छोटा ब्रैकेट इतने हिस्से को बंद कर रहा है। तो आप यहाँ देखिए, आप बोलेंगे कि दीदी हम इसको सबसे पहले किसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने से पहले, आप किसी भी ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले आप उसके ऊपर जो भी घात चढ़ी है या वर्गमूल चढ़ा है या घन चढ़ा है तो आप उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले इस घात को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट जैसा है वैसे लिखेंगे, ये वाला ब्रैकेट भी वैसे लगाएंगे। 6 प्लस इसका जो होगा, इसका जो घन चढ़ा है इसके ऊपर ये कितना हो जाएगा, 2 के ऊपर 3 की घात चढ़ी है तो ये कितना हो जाएगा 8, ब्रैकेट बंद। और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट भी हम सॉल्व अभी नहीं करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको एज इट इज उतार देंगे, 4 प्लस 5 माइनस 7। यहाँ तक आपको समझ आ गया मैंने क्या किया। अब देखिए यहाँ पर 180 भागे, अब हमारे यहाँ पर जो छोटा ब्रैकेट, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट को और फिर इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 180 भागे बड़ा वाला ब्रैकेट, ये छोटा वाला ब्रैकेट 6 प्लस 8, इसको बंद करो और इनको सॉल्व करो। 3 का भाग अपन 9 में देंगे तो कितना आएगा, 3 का 9। जैसे ये सॉल्व होता है वैसे ब्रैकेट खत्म हो जाता है, यानी कि ये वाला ब्रैकेट हमारा जो छोटा वाला ब्रैकेट है वो खत्म हो चुका है। गुणा 4 प्लस 5 माइनस 7, इसको एज इट इज उतार देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 180 जैसा है वैसा ही लिखेंगे, भाग लगाएंगे और यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट और ये जो मंझला ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, तो 6 और 8 होते हैं हमारे 14,
माइनस ये वाला माइनस लगेगा और ये 3 और ये बड़ा वाला ब्रैकेट। तो जैसे ही मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया उसी तरीके से ब्रैकेट हट गया। -3 यहाँ से यहाँ आ गए और ये सारा जो ब्रैकेट में बंद था उसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। गुणा 4 + 5 - 7 जैसा है वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, अब हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अभी तक हमारे ब्रैकेट ही चल रही है, इसके अलावा हमने कुछ और सॉल्व नहीं किया, जब से ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 180 भागे ये वाला ब्रैकेट हमारा सॉल्व होगा तो यहाँ 14 में से 3 जाएंगे तो हमारा बचेगा 11। अब जैसे ये सॉल्व होता है वैसे ये ब्रैकेट खत्म हो जाता है। ओके, तो गुणा 4 + 5 - 7 जैसा है वैसा का वैसा ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने सारे के सारे ब्रैकेट हम सॉल्व कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर बाद में सब्ट्रैक्शन। तो इस वाले में क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, मतलब 11 का 180 में भाग देंगे तो ये कितना आएगा। अगर आप दशमलव वाले भाग नहीं बनते हैं तो आप यहाँ देखिए मैं देकर बताती हूँ आपको। ठीक है, 180 का भाग देना है अपन को 11 में, तो 11 का 11 दूनी 22 होते हैं जो कि ज्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 11 एकम 11। या फिर यहाँ पर कितना बचा 2, यहाँ पर बचा 0 और जो हमारा जो 2 नहीं बचा, यहाँ पर 7 बचा, यहाँ ये आ गया 0 का 0। अब यहाँ पर पहाड़ा पढ़िए 11 का कि 70 से ज्यादा ना हो जाए, तो यहाँ आएगा 11 छक्का 66। 66 यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पर आएगा 0। और जैसे हम यहाँ पर दशमलव लगाते हैं वैसे यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाता है। तो 11 का पहाड़ा पढ़िए कि 40 से ज्यादा ना हो जाए, तो 11 तिया 33 आएगा हमारा। तो 33 यहाँ कितना बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 0। यहाँ पर हम फिर से एक 0 लगा देंगे तो ये फिर से कितना हो जाएगा 11 छक्का 66। और जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे तो ये यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा और ये इसी तरीके से आगे सॉल्व होता रहेगा। हमको दशमलव के बाद केवल 2 अंक तक ही सॉल्व करना है, उसके अलावा नहीं करना है। तो ये हमारा कितना आया, 11 का भाग हमने 180 में दिया तो हमारा आया 16.36 गुणा 4 + 5 - 7 जैसा है वैसा के वैसा ही उतारिए। इसको मैं छुटा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर भाग को सॉल्व कर लिया। अब हमें करना है क्या, गुणा। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा है, गुणा लगा है। तो आपसे दशमलव वाले गुणा भी नहीं बनते हैं, तो आप देखिए मैं यहाँ पर आपको करके बताती हूँ। 36 में गुणा करना है। अगर आपसे दशमलव वाले गुणा भी नहीं बनते तो आप देखिए मैं यहाँ आपको करके बताती हूँ। 16.36 यानी इसको 3 6 पढ़ते हैं। गुणा आपको 4 का करना है, इस वाले 4 का इसमें पूरे में गुणा करना है, उसके बाद जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। ओके, तो यहाँ देखिए 4 का 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 छंग होता है 24, 24 की 4 आएगी, हासिल आएगी 2, 4 तिया 12, 12 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 14, हासिल आई 1। 4 का 6 बार पढ़ेंगे 4 छंग 24 और इसकी एक हासिल आएगी तो ये हो जाएगा 25 की 5, हासिल आई 2, 4 एकम 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। और जैसे ही हमारा ये 2 अंक के बाद दशमलव लगाए वैसे ही हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और कुछ भी नहीं होता है, बस जितने अंक बाद दशमलव लगा उतने अंक बाद आपको दशमलव लगाना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारा गुणा किया तो कितना आया 65.44 प्लस जैसा लगाए वैसे लगा देंगे 5 - 7। अब देखिए इसमें प्लस और माइनस में से सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, तो सबसे पहले प्लस सॉल्व होगा क्योंकि सवाल में सबसे पहले प्लस है 44। इसमें हमको 5 को जोड़ना है। अब सब लोग पता है क्या करते हैं, कुछ लोग इसको 5 को यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ लिखोगे आप तो सवाल गलत नहीं होगा। 5 एक संख्या है, ना कि ये दशमलव संख्या, ये एक संख्या है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि जब भी हम जोड़ करते हैं किसी भी संख्या में किसी को भी जोड़ते हैं तो इसी साइड तो लिखते हैं। जैसे हमें 63 में 7 जोड़ना है तो हम इसी साइड तो लिखेंगे। ऐसे जब भी अगर दशमलव वाली कोई संख्या होती है तो हम दशमलव के आगे लिखते हैं, जबकि हमारे पास दशमलव वाली संख्या नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो 4 का 4 आएगा, यहाँ का यहाँ आएगा। अगर यहाँ पर आप 0 भी समझ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको करने में आसानी होनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ 5 में 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक हासिल इसमें लगी तो ये 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 70.44 माइनस 7। अब यहाँ पर देखिए 70.44 में से हमको 7 को घटाना है। इसमें से हमको 7 को घटाना है तो हम 7 यहाँ लिखेंगे और इसको घटा देंगे। यहाँ 4 की 4 ही रहेंगी और यहाँ 10 में से 7 जाएंगी तो 3 बचेंगे। और यहाँ कितने बचेगा, यहाँ इसने इसको दे दिया तो 1 यहाँ पर बचेगा। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 63.44। इसका ये फाइनल आंसर है। अगर आपको ये समझ आ गया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके समझाने में काफी समय लगता है और मेहनत भी लगती है। देखिए मेरा गला सूख गया है, आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट रह जाता है, आपको कहीं भी कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में ही आंसर जरूर दूंगी, उसका बिल्कुल समझाऊंगी वहीं पर। तो चलिए ये सवाल आपको समझ आ गया है और अब हम इससे भी और थोड़ा सा टफ सवाल लेते हैं, जिससे आपको बोर्ड मार्क्स के सारे ही सवाल बनने लगे। से हमारा ये तीसरा सवाल है जो थोड़ा सा कठिन है, बट आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत आसानी से समझ आएगा। ओके, और अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आप समझ लीजिए कि बोर्ड मार्क्स आपकी मुट्ठी में आ गया, क्योंकि ये सबसे टफ सवाल है। अगर आपसे ये भी बन गया तो समझ लीजिए आपसे बोर्ड मार्क्स की आज से कोई भी सवाल आपके सामने आएगा और आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो देखिए मैं इसको भी आपको समझा के बताती हूँ, यानी करके बताती हूँ। तो इसमें भी देखिए आपका बड़ा ब्रैकेट लगा है, मंझला ब्रैकेट लगा है, छोटा ब्रैकेट लगा है, इसके अलावा इसमें स्क्वायर भी है। ओके, तो देखिए हम सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, ना कि ब्रैकेट को। किसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर को। तो यहाँ देखिए 360 जैसा है वैसा ही रखेंगे, भाग और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, स्क्वायर को सॉल्व करना है। 5 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 3 तर का कितना होता है 9, और ये ब्रैकेट बंद। 18 भागे 3 जैसा है वैसा ही लिखेंगे, इसमें कुछ भी चेंजेस अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा बाद में होगा। ओके, यहाँ पर गुणा लगाएंगे और इसके अलावा इसमें एक और ब्रैकेट है, 4 प्लस 6 भागे 2, ये हम बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, इसमें हमने क्या सॉल्व किया, सिर्फ और सिर्फ हम कर लिया है और वो सॉल्व, तो इसमें हमने पहला स्टेप सॉल्व कर लिया है। अब हम दूसरा स्टेप सॉल्व करते हैं। तो 360 जैसा है वैसा ही लिखेंगे, भागे ये बड़ा ब्रैकेट और ये मंझला वाला ब्रैकेट हम अभी नहीं सॉल्व करेंगे, तो इसको जैसा है वैसा ही लिख देंगे। अब इस वाले सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही छोटे ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो 3 का भाग हम 18 में देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। जैसे ही ये लिखते हैं वैसे ही क्या होता है, कोष्टक खत्म हो जाता है, गुणा ये वाला कोष्टक लगाएंगे और 4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 का 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा और ये वाला कोष्टक भी खत्म और ये बड़ा वाला कोष्टक लगा देंगे, जैसा लगाए वैसे ही, -7। अब यहाँ देखिए 360 जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे और ये मंझले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 9 जोड़ेंगे तो होगा अपना 14। जैसे इसको जोड़ा और ये ब्रैकेट खत्म, -6 और ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया, गुणा ये लिखेंगे हम छोटा वाला ब्रैकेट। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा क्योंकि ये और ए इन दोनों के बीच में गुणा लगा है, जिस वजह से ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए इसको हम अभी सॉल्व करेंगे और इसको हम अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 - 7। अब यहाँ देखिए 360 भागे, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा अपना, 8 बचेगा, गुणा 7 - 7 कि 360 भागे 8 गुणा 7 - 7 लगा है, तो इसमें हम सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो सबसे पहले भाग देंगे, 8 का भाग 36 में देंगे अपन, 360 में देंगे तो कितना होएगा, आप यहाँ देखिए 360 भागे 8, 8 चौके 32 होता है, 8 पंचे 40 होता है, तो 8 चौका 32, यहाँ कितना बचेगा अपना, 4 बचेगा, 8 पंचे 40। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। तो इसका कितना आया, 45
गुणा 7 माइनस 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे कि गुणा करेंगे? तो बोडमास के नियम के अनुसार हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, उसके बाद हम माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 45 गुणा 7, 7 का ना 35 होता है, 35 की 5 हासिल आई 3, 7 चौको 28, 28 में 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 31। तो कितना हो जाएगा, 315 माइनस 7, 315 माइनस 7। अब 315 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 308। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। बोडमास का हमारा सबसे इजी और सबसे पहला सवाल है, और इससे पिछले वीडियो में मैं बोडमास के इजी से इजी सवाल समझा चुकी हूँ। बोडमास का मैंने बिल्कुल जड़ समझाया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, उसमें आपको बहुत इजी सवाल मिलेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से, और जो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। इसमें मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा लेवल के सवाल लेके आई हूँ, ये बस थोड़ा छोटा सा है, और इसके बाद आपको कठिन से कठिन सवाल मिलेंगे, जिससे आप कभी भी बोडमास से कोई भी सवाल आते हैं आप सॉल्व पक्का ही कर लेंगे, अगर आप आज इसको बहुत अच्छे से समझते हैं तो। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बोडमास का सवाल है, और इसमें देखिए आप भाग है यानी कि डिवीजन भी है, ब्रैकेट भी है, और मल्टीप्लिकेशन भी है, और एडिशन भी है, और माइनस भी है। तो इस तरीके से इस सवाल में आपको सब कुछ ही देखने को मिल रहा है। गुणा है, भाग है, जोड़ है, ब्रैकेट है, और माइनस भी है। तो हम सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, तो हम लगाएंगे अपना बोडमास का नियम। जो बोडमास का नियम हमारा क्या कहता है, यहाँ देखिए आप, बोडमास का हमारा नियम कहता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम ऑर्डर यानी ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर हम डिवीजन करेंगे यानी कि भाग करेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर हम एडिशन करेंगे, देन हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप भूले नहीं इसे, और वरना आप भूल जाएंगे तो आप बोलेंगे दीदी ने ये क्या कर दिया, हमें तो समझ नहीं आया। तो चलिए मैं इसको एक साइड में लिख